नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लेकर के हम बिहार बोर्ड क्लास 9th फाइनल एग्जाम 2025 के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, कुल आपको 138 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, और इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिसमें कि 4 विकल्प दिए जाते हैं, और इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर लिखना होता है OMR शीट में। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो है 30 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन का आंसर देना है, और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। और यहाँ पे देखिए, टोटल क्वेश्चन में जो पेज होगा वो 32 पेज का आपको क्वेश्चन मिलेगा, पूर्णांक 100 का होगा। तो इस तरह से कुछ निर्देश दिए रहेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर चलिए देखते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह से क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहेगा। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, है ना। यहाँ पे हो सकता है अंक चेंज हो जाए, लेकिन सवाल यही रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रमेय है। तो देखिए, इसमें कौन प्रमेय है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो होगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पे √9 है, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 3, है ना। तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √10 इंटू √15 का मान होगा। तो देखिए, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो हो जाएगा 150, और इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√6 आएगा ना। कितना आएगा, ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे है x बराबर √3, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखिए, x बराबर दिया है √3, तो 1/x यानी 1/√3, इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस में 1 है यहाँ पे, अब बट्टे में है √3, तो ये हो जाएगा 3 1 4/√3। तो 4/√3 किस में है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे देखिए, x² प्लस 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड है x-2, तो a का मान हमें निकालना है। तो इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं। x-2 बराबर अगर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 निकलेगा यहाँ से x का मान। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान पुट कर देंगे। तो x के जगह 2 लेंगे, और पावर 2 है, प्लस 3 यहाँ पे a, और उसके बाद फिर x के जगह क्या लेंगे, 2 लेंगे, फिर -2a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी 6a, इधर हो जाएगा -2a। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6a में से 2a जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a बराबर अगर 0 ले लेते हैं तो यहाँ से जो है इसका मान कितना निकल जाएगा, तब ये 4a बराबर, तो ये इसका मान निकल जाएगा आपको -1। क्या निकलेगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो सीधा सीधा सूत्र पूछ दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो पहला ही ऑप्शन सही है। तो काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा फार्मूला होता है, तो निश्चित रूप से आपको सूत्र अवश्य याद करना चाहिए अगर आप गणित में अच्छा करना चाहते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी सीधा सीधा फार्मूला है, x प्लस a इंटू x प्लस बी। तो ये भी सीधा सीधा सूत्र है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी फार्मूला पे ही बेस्ट क्वेश्चन, फार्मूला पे ही आधारित क्वेश्चन है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखिए फार्मूला पर आधारित है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, है ना। तो उस फार्मूला पर अगर इसको बैठाएंगे तो ये इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये भी सूत्र पे ही आधारित है, प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसको हल करने पर क्या आएगा, ऑप्शन बी वाला सही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे आप हल कर सकते हैं। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसी सूत्र पे यहाँ बैठा दी, a², तो a की जगह x है तो x² हो जाएगा। फिर 2 सूत्र से लेंगे, a की जगह x है और b की जगह 2y। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी फार्मूला पे ही आधारित क्वेश्चन है।
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऑर्डर, ये आ जाएगा पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो इस कंडीशन में अगर सवाल हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2। देखिए इसमें अगर प्लस वाला रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, अगर यहाँ माइनस वाला सवाल रहेगा तो प्लस 2 करेंगे। उल्टा करना है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो इसको देखिए ए के जगह वो संख्या लेंगे जो संख्या यहाँ दिया रहेगा। तो एक जगह इसमें 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2, तो ये 14 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, चूँकि हमें सिर्फ 50 ही प्रश्नों का आंसर देना है तो इसको थोड़ा बड़ा सा सॉल्व होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। आसान 50 प्रश्नों को ही आपको बनाना है, ज़रूरी नहीं कि आपको 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक तरफ से ही 50 बनाएं। आपको जो आता है, जो आसान लगे उसको बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसका मान निकालना है, बड़ा हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। जो आसान है वो हम बना लेते हैं। आप भी एग्ज़ाम में इसे कर सकते हैं, आपको जो आता है उसको सिर्फ 50 का ही हमें उत्तर देना है ना, उससे ज़्यादा का देना नहीं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की मान होती है 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, चलिए छोड़ देते हैं। 16 में देखिए यहाँ पे कह रहा है, काटते हैं तो यह दिया है से, ये अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आपका निकल जाएगा 45 डिग्री 55 डिग्री। तो इसका एक कोण हो गया 45, ये त्रिभुज अगर बन जाता है तो एक 45 एक 55, तो तीसरा कितना हो जाएगा 45 और 55 कितना हो गया, ये होगा 100, और त्रिभुज तीनों कोण ये 80 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ देते हैं इसको, 18 19 देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग संघ है डी ई एफ। यहाँ ए बी सी डी ई एफ, तो कहता है ए कोण ए बराबर क्या होगा। तो कोण ए बराबर कौन सा कोण है, देखिए कोण ए के बराबर कौन सा कोण है, डी कोण ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये भी उसी प्रकार से ए बी सी और डी एफ सर्वांग संघ है, तो कोण बी बराबर, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। ठीक है, अभी बनाए थे चित्र, कोण डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आधार अलग अलग है और बीच में गुना का चिन्ह है और इसके बाद पावर सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आधार को गुना करते हैं और पावर का कॉमन लेते हैं, तो 1/3 पावर में तो इस तरह से आएगा। तो 8 से 56 पे पावर आ जाएगा 1/3, तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ किसी भी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। 1 प्लस 1 और फिर 7 पे पावर 0 तो 1, तो 1 हो गया 2/1, 1 से 2 में भाग देंगे क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, पावर में से माइनस हटा दे तो 1 आएगा ऊपर में, और ये आ गया आपका √7 पे पावर 2, तो ये हो गया 1/49, है ना। तो 1/49 का वर्गमूल 7, तो 1/7, तो आ जाएगा पहला वाला सही है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए आधार सेम है ना, तो आधार का कॉमन लेते हैं, बीच में गुना का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं, है ना। बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर को जोड़ा जाता है, भाग का चिन्ह हो तो पावर को घटाया जाता है, तो ये हो जाएगा 17 पर पावर 7, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पावर पे पावर हो तो पावर गुना होता है, तो द्वितीय 6, तो ये 5 पावर 6, बी ऑप्शन सही है। काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आधार सेम है तो आधार का कॉमन लेते हैं, बीच में इंटू यानी गुना का चिन्ह है तो पावर जुटेगा, तो 5 3 कितना हो गया 8, तो 7 पे पावर 8, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ये 10 और बटे में 10 भी है, यहाँ देखिए तो ये भाग का चिन्ह हो गया, ये भी एक प्रकार का भाग है, तो आधार सेम है दोनों का, तो आधार का कॉमन लेंगे, भाग में क्या करते हैं पावर में से पावर को घटाते हैं, तो 10 पे पावर 2 आएगा,
तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पावर पे पावर है तो बताया अभी पावर पावर क्या होता है, गुना होता है। तो 3 पे पावर 4 दूनी 8, 3 पे पावर 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आधार अलग अलग है तो आधार का गुना होगा, पावर सेम है तो पावर का कॉमन लेंगे, तो 2 तिया 6 पे पावर 3 आएगा, ये जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1, किसी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1 गुना 1 बराबर 1 ही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर क्या होता है, शून्य ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। किसी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1 है ना, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। फिर से यहाँ देखिए, किसी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1, किसी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1 भागा 1 बराबर 1, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, किसी संख्या पावर 0 हो तो उसका मान 1, किसी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1, 1 घटाओ 1 तो 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1, फिर पावर 0 है तो 1 माइनस 1, तो 1 1 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। यहाँ पे देखिए आधार सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/3, ये 3 3 कट जाएगा 1, तो 5 पर पावर 1 बराबर 5 ही होगा, ऑप्शन बी सही है। यहाँ भी आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो पावर में से पावर को घटाते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 पावर 2/4 यानी 1/2, 7 पे पावर 1/2 ये निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है तो आधार का क्या करेंगे, गुना करेंगे, और पावर सेम है तो पावर का कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पावर में माइनस लगा देंगे, तो 1 हट जाएगा, और 4 है एक और पावर में, तो अब पावर क्या होता है, गुना, तो 4 दूनी 8, 3 पे पावर -8, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधार सेम है तो पावर में इस पावर को घटाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया 10 पे पावर -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 10 पे पावर 2, कितना आ जाएगा 10 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य बहुपद का शून्य क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे बहुपद 3x + 4 का शून्यक क्या होगा, तो इसको शून्यक निकालिए, यानी x का मान निकालना हमें, तो 3x बराबर कितना हो गया -4, तो x बराबर कितना निकलेगा -4/3, तो ये हो गया आपका तीसरा वाला सही है। चलिए बहुपद 2 का घात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस तरह से जो आसान लगे उसको बनाना, जरूरी नहीं सबको बनाना। चलिए 47 में देख लेते हैं, इसको अगर गुना किया जाए तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर बराबर, तो इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 49 में इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी आसान प्रश्न आपको इसमें पूछ रहा है, कौन अभाज्य संख्या बताइए, है ना, क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये तीसरा होता है अभाज्य संख्या 3, है ना। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, है ना। a + c हो गया 100 डिग्री, तो तीसरा कोण तो 80 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोण 180 होता है। ये मिलान चिन्ह किसका है, तो ये हो गया 5 2 7, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो इस प्रकार लगभग 50 प्रश्नों का आंसर बता दिए हैं, 50 ही आपको आंसर देना है। दीर्घ उत्तरीय में देख लीजिए आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए रहेगा, यहाँ पे अंक चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरह का रहेगा। ये वर्ष 2023 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले, तो इसको आप बनाइए, ठीक है। इसको बना करके आप देखिए कौन कौन आपसे बन जाता है। जो फार्मूला याद नहीं है उसको याद कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, इसके बाद हम लोग क्लास 10th का
शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए, पे समाप्त होता है। जय हिंद।